हेलो बच्चा पार्टी, आज हम करेंगे जो लेसन हमने पढ़ा समय मूल्यवान है। फोर्थ लेसन है बेटा, ये 5th ग्रेड की बुक का। और इसके ये क्या है, एक कविता है। और इसके रचयिता कौन है, मीन्स इसके कवि कौन है, डॉक्टर हरि कृष्ण देवसरे जी। और क्या था इस कविता में, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं ताकि अब हमें अभ्यास करने में इजी रहे, आसान रहे। इस लेसन में था बेटा, यानी कि ये इस कविता में कवि जो है हमें यह संदेश देना चाहता है कि समय की महत्ता को हमें समझना चाहिए। समय हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, प्रेशियस है। और जो व्यक्ति या जो इंसान, जो लोग समय की महत्ता को नहीं समझते हैं, उसको जाने देते हैं, व्यर्थ गंवाते हैं, उनको सिवाय रोने के कुछ हासिल नहीं होता है। जिस तरह से कुछ चीज़ें खो जाने पर मिल जाती हैं, लेकिन समय हमें दोबारा फिर कभी नहीं मिलता। और इसमें बापू जी का एग्जाम्पल दिया गया, उदाहरण दिया गया है कि वो समय के कितने पाबंद थे, ठीक है, समय के महत्व को कितना समझते थे। और आज हम करेंगे बेटा इसकी एक्सरसाइज, ठीक है, क्वेश्चन आंसर भी जो मैं आपको लिख के बताऊंगी। और ये क्या है, एक्सरसाइज है। फर्स्ट शुरू करते हैं, पढ़िए, ठीक है। तो ये शब्द जो हैं बेटा आपने दोहराने हैं, जैसे लौट कर, खोने वाला, पछतावा, ठुकराया, यतन, जन्म भर, मूल्यवान, व्यर्थ, श्रम, मनुष्य, विद्या, बर्बादी और अत्यधिक। ये शब्द आपको दोहराने हैं, जिससे आपको इन शब्दों को बोलना आए और उसके प्रोनाउंसिएशन भी आपको, यानी उसका उच्चारण जो है वो सही से आप कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा अभ्यास है, वो क्या है बेटा, क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन क्या है हमारा फर्स्ट, समय को मूल्यवान क्यों कहा जाता है। समय को मूल्यवान क्यों कहा जाता है, इसको हम लिख के लिखेंगे, ठीक है। समय को मूल्यवान कहा जाता है क्योंकि समय एक बार बीत जाए तो वापस नहीं आता है। श्रम करने से मनुष्य क्या पा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और आंसर है इसका, श्रम करने से मनुष्य धन पा सकता है। पढ़ने से क्या मिलता है, पढ़ने से विद्या मिलती है। बापू की कटी में क्या लटकती रहती थी, बापू की कटी में हमेशा घड़ी लटकती थी। समय के अलावा और क्या क्या मूल्यवान होता है बताइए। समय के अलावा हमारा स्वास्थ्य, खाना पीना, पढ़ना लिखना और खेलना कूदना भी मूल्यवान और महत्वपूर्ण होते हैं। कैसे लोग पछताते हैं और क्यों। जो लोग समय का मूल्य नहीं समझते, ऐसे इसे खोने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, या फिर व्यक्ति और लोग हमेशा पछताते हैं और रोने के अलावा कुछ नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी चीजें खो जाने के बाद भी मिल सकती हैं, कैसे। इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे बेटू। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन क्या था बेटा, कौन सी चीजें खो जाने के बाद भी मिल सकती हैं और कैसे। तो आंसर है, धन श्रम करने से, स्वास्थ्य उपचार से, विद्या पढ़ने से वापस आ सकती है, किंतु समय बीत जाने पर भी कभी वापस नहीं आता है। बापू अपने साथ घड़ी हरदम क्यों रखते थे। बापूजी मीन्स महात्मा गांधी जी। यहाँ बापूजी किनको कहा गया है, महात्मा गांधी जी को। बापूजी समय की महत्ता को समझते थे, उन्हें एक क्षण भी बर्बाद करना गंवारा नहीं था, इसलिए बापूजी अपने साथ हरदम घड़ी रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटू, कवि ने कविता में क्या गांठ बांधने के लिए कहा है और क्यों। कवि ने कविता में समय के हर पल से लाभ उठाने की और समय का एक क्षण भी व्यर्थ न जाए, उसके लिए ठोस नियम बनाने की बात कही है। कवि कहता है
कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। इसे खोने वाला व्यक्ति रोने के अलावा कुछ नहीं करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, सही उत्तर पर राइट का निशान लगा। हमें राइट लिखना है इस क्वेश्चन में, आंसर में क्या सही है। उपचार करने से हम क्या पा लेते हैं? क्या पा लेते हैं? धन पा लेते हैं, स्वास्थ्य पा लेते हैं, इज्जत पा लेते हैं, विद्या पा लेते हैं। क्या? उपचार करने से हम स्वास्थ्य पा लेते हैं। किसकी कटी में घड़ी लटकती रहती थी? किनकी कटी में थी? बापू की, नेहरू जी की, मदर टेरेसा की या सरदार पटेल की? कौन से? आंसर है बापू जी की। और नेक्स्ट है हमारा, कुछ पंक्तियां जो हैं वो पूरी करनी है, इनको अपने फिलिंग द ब्लैंक्स वाला है। धन खो जाता श्रम, इससे मैं आपको करके दिखाती हूँ। उन खाली स्थान में ये भरना बेटा, धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता, विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से है आ जाती, लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय को थाती, जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। नेक्स्ट है बेटा, व्याकरण भाग में क्या है? अनेकार्थी शब्द। इसको भी मैंने आपको लिख के बताया है। अनेकार्थी शब्द का आपको सब लिख कर दिखाया ताकि आपको आसानी हो। क्या होते हैं अनेकार्थी शब्द? वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ होते हैं, यानी कि उन शब्दों के जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वे क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। वे शब्द के संदर्भ के आधार पर यानी सिचुएशन के आधार पर अलग अलग अर्थ व्यक्त करते हैं। किस तरह से? जैसे काल को हम समय भी कहते हैं और मृत्यु भी कहते हैं। काल मीन्स होता है समय, और कई बार कहते हैं हम इसकी मृत्यु का काल आ गया, इसका काल आ गया, उसका मृत्यु का समय आ गया है। कर मीन्स हाथ यानी कि हैंड। टैक्स, टैक्स इंग्लिश का वर्ड है, टैक्स अपने आप में ही कर है। लाख, 100, 1000 और लाख, ये लाख के कड़े आते हैं जो हमारे राजस्थान में बहुत ज़्यादा बनते हैं बेटा। तो वो औरतों के किससे कड़ों के हिसाब से बनते हैं, और ये भी एक क्या है? शब्द है। किस चीज़ का? लाख का। और 100, 1000 तो ये काउंटिंग होती ही है। ठीक है। घड़ी एक यंत्र, समय का एक मान। घड़ी एक यंत्र भी है यानी वॉच जी है, जिसको हम रिस्ट वॉच और अपना वॉल क्लॉक है। ठीक है। और समय का एक मान करने का भी है, भाई समय को मापने का तरीका भी है। कल, बीता हुआ दिन और आने वाला दिन। बीता हुआ यानी यस्टरडे एंड आने वाला टुमारो। ठीक है। कल को हम कल ही बोलते ना। काम, कार्य, नौकरी या व्यवसाय। काम को कार्य भी करना है, नौकरी क्या करते हो, व्यवसाय क्या करते हो, जॉब वाला। ठीक है। दिए गए शब्दों से शब्द परिवार बनाइए। शब्द परिवार जैसे मूल्य को किस किस तरह से यूज करते हैं? मूल्य, मूल्यवान और अमूल्य। श्रम को आश्रम और परिश्रम। लाभ, लाभकारी, लाभांश। बड़ा का बड़ाई और बड़प्पन। धन, धनवान और निर्धन। हित, हितकर और परहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्याकरण भाग में नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अपठित गद्यांश क्या होता है? जो आपने कभी पहले नहीं पढ़ा हो उसे क्या कहते हैं? अपठित गद्यांश कहते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको रीड कर लेते हैं ताकि फिर बाद में क्वेश्चन आंसर आपको एज यूजुअल मैं लिख के दिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं लेसन। जिस तरह ये पैसेज है बेटा, पिता श्री, आप सारी सृष्टि के परम पिता हैं। देवता और दानव आपकी ही संतान हैं। भक्ति और ज्ञान में देवता श्रेष्ठ हैं, तो शक्ति तथा तपाचरण में दानव श्रेष्ठ हैं। परंतु मैं इसी प्रश्न में उलझा रहता हूं कि इन दोनों में कौन अधिक श्रेष्ठ है। और आपने देवों को स्वर्ग तथा दानवों को पाताल लोक में जगह दी, ऐसा क्यों? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। नारद ने ब्रह्मा जी से कहा। ये नारद के और ब्रह्मा जी के संवाद है, एक पैसेज है जिसमें से हमने क्वेश्चन आंसर छांटने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सृष्टि के परम पिता कौन है और उनकी संतानें कौन है? इसको लिख के देखते हैं। आंसर है बेटा,
सृष्टि के परमपिता ब्रह्मा जी हैं और देवता और दानव उनकी संतानें हैं। देव और दानव में क्या अंतर है? तपाचरण में दानव श्रेष्ठ हैं और भक्ति और ज्ञान में देवता श्रेष्ठ हैं। नारद कौन से प्रश्न का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास आए थे? आंसर है शक्ति तथा देव और दानव में कौन श्रेष्ठ है। इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए नारद जी ब्रह्मा जी के पास आए। उपर्युक्त गद्यांश से विलोम शब्द ढूंढकर लिखो। विलोम मीन्स उल्टे शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है, शब्द है सृष्टि, उसका विलोम शब्द क्या है? संहार या विनाश। देवता का दानव असुर। श्रेष्ठ शून्य। स्वर्ग नरक या कष्ट का स्थान। शरण छोड़ना या परित्याग। पाताल आकाश ऊपरी लोक। लोक का परलोक। और ये एक अनुच्छेद है बेटा, समय का महत्व हमने लिखना है, ये मैं आपको लिख के करवा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है शब्दार्थ यानी हिंदी से हिंदी में ही शब्दों के अर्थ क्या क्या होते हैं। कर, कर मीन्स हाथ। यतन प्रयास। घड़ी समय मापने बताने वाला यंत्र। मूल्यवान कीमती। व्यर्थ बेकार। श्रम मेहनत। धन संपत्ति और संपत्ति। इसको हम लोग संपत्ति को इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, इस तरह भी, दोनों ही सही है। स्वास्थ्य सेहत। उपचार इलाज। विद्या शिक्षा और ज्ञान। कटी कमर। हरदम हमेशा। क्षण पल या बहुत कम समय। थाती धरोहर और पूंजी। तो ये क्या थे? शब्द अर्थ हिंदी से हिंदी में ही। और बेटा आपको समझने के लिए, ताकि हर शब्द का मीनिंग आपको समझ में आए, इसके लिए मैंने आपको इंग्लिश में भी करवाया है। तो शुरू करते हैं। कैसे वर्ड मीनिंग हिंदी से इंग्लिश में बेटा। कर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टैक्स। यतन एफर्ट। घड़ी क्लॉक या मोमेंट। मूल्यवान वैल्यूएबल या प्रेसियस। व्यर्थ यूजलेस। श्रम हार्डवर्क। धन मनी और वेल्थ। स्वास्थ्य हेल्थ। उपचार क्योर या ट्रीटमेंट। विद्या एजुकेशन नॉलेज। कटी वेस्ट। हरदम ऑलवेज या कॉन्स्टेंटली। क्षण इंस्टेंट मोमेंट। थाती ट्रेजर या लेगेसी। तो बेटू आज की वीडियो में हमने क्या किया? जो लेसन हमने पढ़ा समय मूल्यवान है, यानी ये क्या थी? एक कविता जिसके रचयिता यानी कवि हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी। और ये था इसका सेकंड पार्ट, जिसमें आज हमने किया अभ्यास यानी कि पीछे की एक्सरसाइज, जिसमें से क्वेश्चन आंसर थे जो मैंने आपको लिख के बताए, और अनेकार्थी शब्द और शब्द परिवार को हमने समझा, और इसी के व्याकरण भाग में जो अपठित गद्यांश था वो भी हमने लिख कर देखा बेटू। और शब्द अर्थ जो हिंदी से हिंदी में ही है, और इन्हीं का इंग्लिश मीनिंग भी हमने देखा, जिससे आपको आसानी हो जाए ये लेसन समझने में। सो बाबू आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन